बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतकाफ़ के बेशुमार फ़ज़ाइल और मसाइल हैं। इंशाअल्लाह ताला आज आपके सामने बयान करेंगे, लेकिन आप वीडियो मुकम्मल देखें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नंबर पर ये बात समझ लें कि एतकाफ़ हर मज़हब में हर ज़माने में मुख्तलिफ तरीक़ों से रहा है। गैर मुस्लिमों में भी अभी भी राइज है। मुख्तलिफ तरीक़ों से बुत परस्तों के अंदर उसकी गवाही कुरान करीम से मिलती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। एतकाफ़ का लफ्ज़ आ गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप और अपनी कौम को फरमा रहे हैं कि तुम्हें क्या है कि तुम इन बुतों के पास यहाँ मोतकिफ बनकर बैठे हो, यहाँ एतकाफ़ कर रहे हो। वो बुतों के लिए एतकाफ़ करते थे ताकि ये हमसे राज़ी हो जाएं और हमारे मसाइल हल करें, क्योंकि मुशरिकों का अकीदा बुतों पर होता है या गैरुल्लाह पर होता है। तो इससे साबित हुआ कि गैर मज़हब के अंदर भी एतकाफ़ था। कुरान करीम के अंदर दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, कालू नाबुदु असनामन फनज़ल्लु लहा आकिफीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको कहा कि तुम क्या करते हो यहाँ बुतों के पास, तो कहने लगे हम बुतों की इबादत करते हैं और इनके लिए एतकाफ़ बैठते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि बुत परस्तों के अंदर भी एतकाफ़ का रवाज था। आज भी बुत परस्तों में और गैर मुस्लिमों के अंदर एतकाफ़ जो है ना आज भी है, मुख्तलिफ तरीक़ों से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान करीम के अंदर आयत मुबारका मौजूद है, फरमाया वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को हमने हुक्म दिया कि मेरे घर को यानी बैतुल्लाह शरीफ को पाक रखो तवाफ़ करने वालों के लिए और एतकाफ़ करने वालों के। मालूम हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शरीयत में भी एतकाफ़ था, लेकिन तरीक़ा मुख्तलिफ था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लिए भी अल्लाह ताला ने एतकाफ़ का हुक्म फरमाया है। फरमाया वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि तुम मस्जिदों के अंदर एतकाफ़ में जब बैठो तो तुम अपनी बीवियों से अलग रहो, उनसे मुबाशरत न करो। तो इससे पता चला कि एक तो एतकाफ़ मस्जिद में है और दूसरे नंबर पर कि एतकाफ़ एक मुस्तकिल और बेहतरीन इबादत है जो खालिस अल्लाह ताला के लिए की जाती है। दूसरे नंबर पर एतकाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में खुद एतकाफ़ बैठते थे और एतकाफ़ वालों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन एतकाफ़ बैठने वाला ज़मीन आसमान जितना या मशरिक मगरिब जितना जहन्नम से दूर हो जाता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एतकाफ़ का कितना बड़ा सवाब और अजर है। तीसरे नंबर पर एतकाफ़ बैठने का फ़ायदा ये होता है कि मोतकिफ़ को अल्लाह ताला लैलतुल क़द्र नसीब फरमाते हैं। लैलतुल क़द्र बहुत बड़ी रात है, बरकत वाली है। कुरान करीम के अंदर उसका ज़िक्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से भी ज़्यादा है, यानी उसका सवाब अगर कोई इबादत करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैलतुल क़द्र को आखिर अशरे की ताक रातों में तलाश करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतकाफ़ बैठने से भी इशारा मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लैलतुल क़द्र की तलाश में एतकाफ़ बैठे थे।
تو ایک فائدہ یہ بھی اعتکاف میں بیٹھنے والے کو حاصل ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر عبادت نہ بھی کرے، لیلۃ القدر میں سوتا رہے، پھر بھی اس کو عبادت کا ثواب ملے گا، کیونکہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا یہ خود عبادت ہے۔ لیکن جب اعتکاف میں آدمی بیٹھے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس وقت کو غنیمت سمجھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، توبہ کرے، معافیاں مانگے، استغفار کی کثرت کرے۔ اور ایک فائدہ اعتکاف میں بیٹھنے کا یہ ملتا ہے کہ نمازیں آدمی کو باجماعت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ وہ مسجد میں، اس لیے سب نمازیں جماعت سے اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ اور پھر رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف کی حالت میں جماعت سے نماز پڑھنا یہ تو بہت بڑا ثواب ہے، ڈبل ٹرپل سے بھی اس کا اجر اور ثواب اوپر ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ آدمی گناہوں سے اور لغویات سے بچتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے، اس لیے وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہوتا ہے، عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ گناہوں کی طرف جو ہے نا وہ اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی، وہ نظروں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو عبادت، ذکر اور قرآن کی تلاوت جو ہے نصیب ہوتی ہے اور اس کو موقع ملتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے۔ یہ تو دنیا کا بھی دستور ہے، اگر آدمی کسی کے دروازے پر چلا جائے تو وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو میرے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا ہے، اس لیے اب میرے دروازے پر آنے والے کے گناہ میں کیسے معاف نہ کروں، میں تو سب سے بڑا سخی ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھنے والے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف کے مزید مسائل اور اعتکاف کا طریقہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو بھی اچھی طرح سنیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق